आपको यहाँ दो ग्राफ दिख रहा है। केस फर्स्ट में है, इसका नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। केस सेकंड में है स्पीड टाइम ग्राफ, या इसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसमें ये जो ग्राफ दिख रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट का स्टेट बताना है कि ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर ग्राफ रहता है, टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ग्राफ रहता है, तब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर ग्राफ रहेगा तो ऑब्जेक्ट किस में होगा? रेस्ट में। क्यों होगा? देखिए 5 ये 10 इधर मीटर में होगा डिस्टेंस, और टाइम किस में होगा? सेकंड में। तो यह 10 मीटर पे जाके रुका हुआ है। टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा है। टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? रेस्ट में होगा। जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर ग्राफ बना हो तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इस स्थिति में यहाँ अगर 5 मीटर है, 10 मीटर पर सेकंड में है, टाइम सेकंड में है। यहाँ स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकंड पे है। स्पीड 10 मीटर पर सेकंड पे है और टाइम भी बढ़ रहा है। तो 10 मीटर पर सेकंड पे स्पीड है और टाइम भी लगातार बढ़ते जा रहा है। तो कह सकते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है या कांस्टेंट वेलोसिटी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ 10 मीटर पर सेकंड पे स्पीड फिक्स हो गया है और टाइम बढ़ते जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक ही स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रहा है, यानी कांस्टेंट स्पीड से। अगर इसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं तो इस ग्राफ का नाम कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा। तो दोनों में अंतर ये होता है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बना हुआ है तो ऑब्जेक्ट होगा रेस्ट में। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ है, तब टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर ग्राफ बना हुआ है तो ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। अब आप यह कमेंट करके बताइए कि एसआई यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का। एसआई यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।